हेलो एवरीवन, आज है हमारे मैजिकल मेहंदी क्लास का डे 1। तो इस चैनल के ज़रिए मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल की मेहंदी सिखाऊंगी, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में सिखाई जाती है। अगर आपको प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना है तो आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपकी मेहंदी के वर्क में फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए आज की क्लास में हम बहुत ही डिटेल्स के साथ बेसिक एलिमेंट्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को थोड़ा बहुत आता है और जिन्हें कुछ भी नहीं आता, वो सभी लोग हमारे मेहंदी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले कोन किस तरह से पकड़ना है उसे सीखेंगे। तरह हम पेन या पेंसिल पकड़ते हैं, सेम वैसे ही हमें कोन पकड़ना है। अंगूठा और तर्जनी की हेल्प से कोन को पकड़ना है, जैसे मैंने वीडियो में पकड़ा है सेम वैसे ही आपको अंगूठा और तर्जनी के बीच में कोन को पकड़ना है। और जो हमारा मिडल फिंगर है वो कोन के नीचे आना चाहिए। कोन को हमें हल्के हाथों से पकड़ना है। कोन को हमें हल्के हाथों से प्रेस करना है और ध्यान रखना है कि हमारा प्रेशर एक जैसा हो। अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो हमारी लाइन बिगड़ सकती है। लाइन निकालते टाइम हमारा कोन सरफेस से टच नहीं होना चाहिए। उनको हमें सरफेस से थोड़ा ऊपर पकड़कर इस तरह से हवा में लाइन निकालना है। हमें लाइन को सीधा निकालना है और जब हम लाइन निकालेंगे तो ध्यान रखना है कि वो एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। लाइन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लाइन हमारा बहुत ही ज़रूरी बेसिक एलिमेंट्स है। सीखने के लिए आपको धैर्य और लगन से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेहंदी सीखने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा। लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी लाइन की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई तो हम कोई भी डिज़ाइन बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बाद में आपको इस तरह छोटे बॉक्स बनाकर उसमें ही लाइन की प्रैक्टिस करना है। लाइन निकालते टाइम लाइन के जो बीच में डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हमने इस लाइन को हाथ से नहीं निकाला है, ये अभी प्रिंटर से छाप के आई है। इस तरह से हमारी लाइन में फिनिशिंग रहनी चाहिए। सीधा लाइन निकालने के लिए हमें प्रेशर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको आदत पड़ जाएगी और आपसे अपने आप प्रेशर कंट्रोल होगा। तो शुरुआत में हमें घबराना नहीं है। अगर हमारी लाइन थोड़ी मोटी पतली आ जाती है तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है। निरंतर प्रैक्टिस से हमारी लाइन सीधी और एक जैसी आएगी। लाइन निकालते टाइम अगर शुरुआत में हमें डॉट आता है तो हमें उसे निकाल देना है, ताकि हमारी लाइन अच्छे से आए और वो परफेक्ट दिखे। हमारा प्रेशर कम हो गया तो हमारी लाइन इस तरह से बीच बीच में टूट जाएगी, इसलिए हमें प्रेशर बराबर रख के ही लाइन निकालनी है। हमारी लाइन इस तरह टूट जाती है तो इस तरह हमें हल्के हाथों से उसको जोड़ देना है। कम से कम डेली आपको 1 घंटा लाइन की प्रैक्टिस करनी है। हर लाइन की आपको दिन में 20-20 बार प्रैक्टिस करनी है। हम लाइन की प्रैक्टिस हर डायरेक्शन में करेंगे, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आपके पास कोन नहीं है तो आप पेन या पेंसिल से मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बाद में आपको कोन से ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेहंदी तो हमें कोन से ही निकालनी है। पूरी लाइन निकालने के बाद हमारा बॉक्स कुछ इस तरह से दिखेगा। ऐसे ही आपकी भी लाइन परफेक्ट होनी चाहिए। अगर हमने प्रेशर को कम ज़्यादा किया तो इस तरह से हमारी लाइन कहाँ पे मोटी कहाँ पे पतली ऐसे आएगी। और अगर हम प्रेशर कम देंगे तो इस तरह से हमारी लाइन बीच बीच में टूट जाएगी। अगर हम प्रेशर ज़्यादा देंगे और स्पीड से लाइन निकालेंगे तो हमारी लाइन कुछ इस तरह से आएगी। अगर लाइन निकालते टाइम हमारी लाइन इस तरह टूट जाती है तो हमें हल्के हाथों से उसे जोड़ देना है। लाइन को जोड़ते टाइम ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमने उसको कहीं पर जोड़ा है। वो लाइन हमारी एकदम परफेक्ट दिखनी चाहिए। हमें लाइन की प्रैक्टिस हर डायरेक्शन में करनी है। अब हम स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। स्टैंडिंग लाइन निकालते टाइम हमें उसको बड़ा बड़ा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम मेहंदी निकालते हैं तो स्टैंडिंग लाइन काफ़ी छोटी निकाली जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, जो बॉक्स हमने निकाला है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जब आधे पार्ट बचा है उसमें हम इस तरह से लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। हम दोनों साइड से लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। स्टैंडिंग लाइन की भी प्रैक्टिस हमें कम से कम 20 बार करनी है। हमारी लाइन सीधी नहीं बनती, हमें तब तक लाइन की प्रैक्टिस करते रहना है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको सच में मेहंदी सीखना है तो आपको वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी,
जैसे कि आपको मेहंदी सीखने में बहुत आसानी होगी। सीधी लाइन निकालना आसान है, लेकिन स्टैंडिंग लाइन निकालने में शुरुआत में हमें थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप स्टैंडिंग लाइन अच्छे से निकाल सकोगे। इसलिए आपको स्टैंडिंग लाइन की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। इस तरह से जैसे मैं स्टैंडिंग लाइन बना रही हूँ, आपको भी छोटी छोटी बॉक्स में स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करनी है। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। इसे हम क्रॉस लाइन भी बोल सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस भी हमें दोनों डायरेक्शन में करनी है। इस तरह से जैसे मैं निकाल रही हूँ, देखिए आपको भी ऐसे ही लाइन निकालना है। सेम डिस्टेंस से हमारे लाइन में जो गैप है वो एक जैसा होना चाहिए। लाइन एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। कोन को हमें इस तरह से ऊपर हवा में पकड़ना है, जैसे कि हमारी लाइन सीधी आ जाएगी। अगर आपने कोन को इस तरह से ऊपर पकड़ा तभी आपकी लाइन सीधी आएगी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कोन को आपको सरफेस से टच नहीं करना है इस तरह। और आपको लाइन की प्रैक्टिस धीरे से करनी है, स्पीड में नहीं करनी है। तो हमें दूसरे डायरेक्शन में भी लाइन की प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके हमें उतना लाइन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब हम ब्राइडल मेहंदी निकालेंगे तो हमें लाइन से बॉर्डर निकालना पड़ेगा। हर चीज़ में हमें लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। मेहंदी में बहुत ज़रूरी बेसिक एलिमेंट्स जो होता है वो लाइन ही होता है। इसलिए जितना हो सके आप उतनी लाइन की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी मेहंदी के वर्क में फिनिशिंग आएगी। इसीलिए हमें बेसिक एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह हमने पास लाइन की प्रैक्टिस की थी, सेम वैसे ही हमें दूर लाइन की भी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह एक लाइन के बाद एक हम लाइन निकालते जाएंगे और इसमें भी हमें सेम डिस्टेंस रखना है। हर लाइन में हमें डिस्टेंस सेम रखना है। हमें लाइन को सीधा निकालना है। हर मेहंदी क्लास की शुरुआत लाइन से होती है, इसीलिए आज की क्लास में हमने भी हमारी मेहंदी क्लास की शुरुआत लाइन से की है। अगले क्लास में हम और भी डिटेल्स के साथ सीखेंगे। हर क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे और मैं आपको कुछ अलग सिखाने की कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझे। आज की क्लास में जो भी हमने सीखा है उसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं आपके हर डाउट क्लियर करूँगी। और आपको और भी कुछ सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अब हम एक बॉक्स का डिज़ाइन बनाएंगे। देन उसके बाद हम एक साइड में, जिस तरह से हमने पहले क्रॉस लाइन बनाई थी वैसे एक साइड में क्रॉस लाइन बनाना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा गैप देना है, डिस्टेंस रखना है। एक साइड में क्रॉस लाइन बनाने के बाद हम दूसरे साइड में भी क्रॉस लाइन बनाएंगे। इस तरह से बनाना है कि वहाँ पे हमारा एक बॉक्स का डिज़ाइन बन के रेडी हो जाए। इस तरह से हमें दोनों साइड में क्रॉस लाइन बनाना है। लाइन की अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद आपको भी ऐसे ही बॉक्स की प्रैक्टिस करना है। अब हम जिगजैग लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आप छोटा सा स्क्वायर निकालें और उसमें इस तरह से जिगजैग लाइन की प्रैक्टिस हमको करना है। ऊपर की तरफ से एक बार और एक बार नीचे की तरफ से, इस तरह दोनों साइड से हमें जिगजैग लाइन की प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके आपको उतना कीजिए। शुरुआत में ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आएगी, लेकिन प्रैक्टिस से ये बहुत अच्छे से बन जाएगी। आपसे जिगजैग लाइन की भी प्रैक्टिस आपको हर डायरेक्शन में करनी है। अब इसको भी हम स्टैंडिंग लाइन में निकालेंगे इस तरह से। अब हम कर्व लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। आशा करती हूँ आज हमने जो भी सिखाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और भी डिटेल्स के साथ सीखेंगे। हमारी टिप है कि आपको एक A4 शीट लेना है, उसको लेमिनेशन करना है, ताकि आप जब कभी मेहंदी की प्रैक्टिस करो तो आपको उस पर का आसानी से आप मिटा सकते हो और आपको बार बार पेपर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।